हूं आपके साथ रिंकल गुप्ता। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लोकसभा में खेद जताया। सिंह ने हाल ही में बिहार में गांधी के खिलाफ की गई टिप्पणी पर भी इससे पहले कांग्रेस सदस्यों ने सदन की बैठक शुरू होते ही ये मुद्दा उठाया और सिंह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग की। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के सदस्यों ने भी उनका साथ दिया। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही करीब 15 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी, जिसके बाद में सिंह ने अपने टिप्पणी के लिए सदन में खेद जताया। उन्होंने कहा कि किसी का अपमान करना मेरा उद्देश्य नहीं था। मेरी बातों से किसी को भी दुख पहुंचा है तो मैं खेद प्रकट करता हूं। आम आदमी पार्टी के कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए पार्टी नेता प्रशांत भूषण ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को खारिज कर दिया और राष्ट्रीय अनुशासनात्मक कमेटी के गठन पर सवाल भी उठाए। गौर हो कि आम आदमी पार्टी के बगावती गुट को पार्टी ने कारण बताओ नोटिस भेजा था। उन पर स्वराज संवाद के जरिए पार्टी विरोधी कार्य करने का आरोप लगाया गया था। इस गुट में योगेंद्र यादव, आनंद कुमार, अजीत झा अब इन आरोपों पर जवाब देने के लिए तैयार हैं। वहीं लीबिया के तट के पास पलटी एक नौका में अवैध तरीके से ले जाए जा रहे सैकड़ों लोग थे और हो सकता है कि ये भूमध्य सागर की सर्वाधिक भयावह प्रवासी त्रासदी हो सकती है। इस घटना के बाद यूरोपीय संघ पर निर्णायक कार्यवाही के लिए दबाव बढ़ गया है। हादसे में जीवित बचे लोगों ने नौका में सवार व्यक्तियों की संख्या अलग अलग बताई है। इटली के तट रक्षक के मुताबिक उस नाव में सैकड़ों लोगों को ले जाने की संभावना थी। इटली के अभियोजकों के अनुसार इस घटना के बाद बांग्लादेश के एक जीवित बचे प्रवासी ने उन्हें बताया कि नाव पर 950 लोग सवार थे। इन लोगों को अवैध तरीके से ले जाया जा रहा था और इनमें से कईयों को बंद कर रखा गया था। कश्मीर घाटी में 2 दिन चल रहे हिंसक प्रदर्शन के बाद अभी भी तनाव बना हुआ है। बड़गांव जिले में पथराव की छुटपुट घटनाएं हुई। आपको बता दें कि पुलिस की गोलीबारी में एक किशोर के मरने के बाद स्थिति तनावपूर्ण है। पुलिस अधिकारी ने बताया है कि गोलीबारी की घटना में एक किशोर के मारे जाने के विरोध में बड़गांव के नरबल इलाके में पथराव की छुटपुट घटनाएं हुई हैं। छात्रों को ले जा रही ऑटो रिक्शा और एक पिकअप वैन के बीच टक्कर में 5 लोगों की मौत और 8 अन्य के घायल हो जाने से क्षेत्र में हिंसा भड़क गई है और स्थानीय लोगों ने एक अस्पताल पर हमला कर वाहनों को जला दिया। बिहार के सिवान जिले में बरहड़िया थाना क्षेत्र में बड़हरिया सिवान रोड पर स्थित शाहबाज चौक के पास पिकअप और मैजिक में आमने सामने से हुई भिड़ंत में 6 छात्रों की मौत हो गई। आपको बता दें कि इस हादसे के बाद बच्चों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद गुस्साए लोगों ने अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। आतंकी सरगना हाफिज सईद ने पेशावर की एक रैली में भारत को अगला टारगेट बताया है। रैली के दौरान आतंकी ने खुलासा किया है कि उसके संगठन ने अमेरिका और रूस के खिलाफ अफगानिस्तान में अफगान तालिबान का साथ दिया। वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि देश को ऐसी धमकियों की परवाह नहीं करनी चाहिए। किरण रिजिजू ने जमात उद दावा प्रमुख सईद के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम पूरी तरह तैयार हैं और ऐसी धमकियों की परवाह नहीं करते। फिलहाल इस बुलेटिन वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा।
आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए करते हैं रुख कुछ और खबरों का। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी जवानों ने गोलीबारी की और मोर्टार के गोले दागे। बीएसएफ के एक अधिकारी ने बताया कि कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में गोलीबारी हुई और गोले दागे गए। उन्होंने विस्तृत ब्यौरा देते हुए बताया कि हीरानगर सेक्टर में तैनात बीएसएफ जवानों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट 2 पाकिस्तानियों की संदिग्ध गतिविधियों में यूबीजीएल से 2 राउंड चलाए। अधिकारियों ने बताया कि ये व्यक्ति घनी घास की आड़ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के भीतर लगभग 20 मीटर तक घुस आए थे। पाकिस्तानी चौकी अभियान डोगरा से भी तत्काल इस तरफ गोलीबारी की गई और 82 mm रेंज का मोर्टार के 2 गोले दागे गए। जमीन बिल को लेकर संसद में लड़ाई खत्म नहीं हुई है। सरकार ने विपक्ष की आपत्तियों को नजरअंदाज करते हुए सरकार ने जमीनी बिल से संबंधित नया अध्यादेश संसद में रख दिया। संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने अध्यादेश की कॉपी लोकसभा में रखी। उससे पहले ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया था। जब विदेश मंत्री सुषमा स्वराज यमन के हालात को बयान दे रही थी, तभी से विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनके रेडियो कार्यक्रम मन की बात की अगली कड़ी का प्रसारण 26 अप्रैल को होगा। मोदी ने ट्विटर पर लिखा है कि इस महीने की 26 तारीख को प्रसारित होने वाले मन की बात का इंतजार कर रहा हूं। उन्होंने हालांकि इस कड़ी के विषय का खुलासा नहीं किया। पहले महीने 22 अप्रैल को प्रसारित कड़ी में उन्होंने देश के किसानों को संबोधित किया था। बीजेपी के सांसद और गोरखा पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी मुखिया मुलायम सिंह यादव की अगुवाई वाले जनता परिवार को स्वार्थ का गठबंधन करार देते हुए दावा किया है कि इस नवगठित दल से बीजेपी पर कोई असर नहीं पड़ेगा और जल्द ही ये बिखर जाएगा। आदित्यनाथ ने यहां संवाददाताओं से कहा कि मुलायम और राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू यादव ने मांगलिक संबंधों को राजनीतिक रिश्तों में बदल दिया है। जनता परिवार का मतलब लालू और मुलायम परिवार है। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।